महाभारत का युद्ध यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास का सबसे भीषण और विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, हजारों योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए और अंत में कुरुक्षेत्र भूमि रक्त से लथपथ हो गई। पर इस विनाशकारी युद्ध के अंत में दो प्रमुख योद्धा बच गए, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह दोनों कैसे बच गए? अश्वत्थामा और कृपाचार्य दोनों ही महान योद्धा और ब्राह्मण थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कृपाचार्य कौरवों के गुरु। इन दोनों का युद्ध कौशल और रणनीति अद्वितीय थी। महाभारत युद्ध के अंत में जब सभी प्रमुख योद्धा मारे गए, तो यह दोनों योद्धा एक रणनीतिक योजना के तहत जीवित रह पाए। अश्वत्थामा, जो नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अन्य खतरनाक अस्त्रों का ज्ञान रखते थे, ने युद्ध में सबसे घातक रात्रि हमला किया था। यह हमला था पांडवों के शिविर पर। इस हमले में अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने पांडवों के अधिकांश शिविर को नष्ट कर दिया। इस रणनीतिक हमले के बाद पांडवों की ओर से अश्वत्थामा को मारने का आदेश दिया गया, लेकिन अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण द्वारा श्राप दिया गया था, जिसके कारण वह अमर हो गए और उन्हें पृथ्वी पर तब तक भटकने के लिए मजबूर किया गया जब तक कि कलयुग का अंत नहीं होता। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर रहेंगे, लेकिन उनका जीवन बेहद कष्टपूर्ण होगा। कृपाचार्य, जो स्वयं एक महान योद्धा और पंडित थे, अश्वत्थामा के साथ युद्ध के अंत तक जीवित रहे, क्योंकि उनके पास असीम ज्ञान और कूटनीति की कला थी। आज भी यह कहा जाता है कि अश्वत्थामा धरती पर भटकते हैं, अपने पापों की सजा भुगतते हुए, और कृपाचार्य, जो महाभारत के सबसे बुद्धिमान योद्धाओं में से एक थे, ने अपना जीवन शिक्षा और तपस्या में व्यतीत किया। ये दोनों महाभारत के युद्ध के एकमात्र जीवित गवाह थे। महाभारत के इन दो योद्धाओं की कहानी हमें बताती है कि युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है और जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी से जीती जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और महाभारत के अन्य रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।